हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिव कुसुम सोना राठौर। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये मेरे छोटे भाई की सगाई होने जा रही थी, तो ये वहाँ पे मम्मी पापा और सब लोग उनको मिलने को रोकने के लिए जा रहे थे। मतलब दस्तूर टाइप कुछ भी नहीं कर रहे थे, बस नॉर्मली जो रोकते हैं सगाई करने के लिए जाते हैं। तो वो मतलब मैंने वहाँ से वीडियो वगैरह मंगवाया था भाभी सा से। तो ये हमने पोशाक वगैरह करी थी और सूट वगैरह करे थे। 2 सलवार सूट थे और 2 प्योर की ड्रेस थी, एक पोशाक थी और मतलब सलवार सूट वगैरह और मतलब शॉल और स्वेटर वगैरह थी, सैंडल्स थी, ये चूड़ियाँ थी, मेकअप का सामान था सारा। और मतलब नॉर्मली जो भी सारा सामान होता है रोके के लिए वो सब हमने यहाँ से भेजा था बीनने के लिए। और मतलब हम 4 बहन भाई हैं, तो 3 की हमारी शादी हो चुकी है और मेरे से छोटा मेरा एक भाई है, तो उसकी हम लोग सगाई करने जा रहे थे। तो ये सोन की जो चीज़ें होती है वो सब हम लोगों ने पैक करी थी और थोड़ी बहुत खाने पीने का सामान था इन टोकरियों के अंदर। मतलब जो सोनों की चीज़ होती है वो हम मतलब सगाई में जाती ही हैं नॉर्मली। और तो बस ये सब हम मतलब जो भी यहाँ से गया था उसका ये क्लिप है जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो गोल्ड की रिंग थी, चांदी की रिंग थी और नोस्पिन थी और पायल थी और चांदी का सिक्का था। ये हमने रकमों में की थी, मतलब छोटा सा बस रोकने टाइप था, तो इसलिए हमने नॉर्मली ये छोटे से आइटम रखे थे। और गोंद के लड्डू बनाए थे मम्मी ने और जो कसार होता है वो बनाया था। तो बस वो मैं ये सब आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत खुशी की बात है कि फाइनली मेरे छोटे भाई की भी सगाई हो गई है। और तो मतलब बहुत अच्छी बात है ये। तो बस मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। ये उनके भतीजे हैं, उनके भाई की भी शादी हो रखी है, तो उनके भतीजे के लिए भी मतलब ड्रेस वगैरह हैं जो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये मैंने पूनम का फास्ट किया था, तो वो मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत करती हूँ, तो मैंने मतलब बस पूजा की तैयारी कर ली थी और ये मैंने प्रसाद बनाया था। तो बस मैंने कथा वगैरह सुन के और मतलब बस मैं ये थोड़ा सा वीडियो बनाया था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिव कुसुम सोना राठौर। तो अभी शाम के बजे हैं 6:30 और आज है मेरा पूनम का फास्ट। मतलब मैंने सुबह से कुछ व्लॉग शूट नहीं किया था क्योंकि बस ऐसे ही सुबह से आज काम में व्यस्त थी मैं बहुत ज़्यादा। कल नाइट में हम लोग बर्थडे पार्टी से लेट आए थे, फिर उसके बाद में रात में बहुत ज़्यादा थक गए। आके फिर मैंने खाना बनाया मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो नाश्ता वगैरह करते नहीं है इतना और वो खाना तो खाते ही हैं प्रॉपर। तो उनके लिए खाना वाना बनाया जल्दी से मैंने, फिर हम लोग सो गए थे। और अब फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मतलब यशु को स्कूल जाना नहीं था, उसकी छुट्टी थी, किसी चीज़ की छुट्टी थी उसकी, तो स्कूल से मैसेज आया था तो उसका ऑफ था। फिर हम लोग थोड़ा लेट ही उठे थे, फिर उठी तो घर इतना बुरा हाल में था क्योंकि रात में हम लोग एज इट इज़ कपड़े वपड़े सब ऐसे ही मतलब रख दिए थे। और मेरे हस्बैंड आके नहाए थे तो उनकी ड्रेसेस वगैरह कपड़े सब ऐसे अस्त व्यस्त, पूरा घर ऐसे अस्त व्यस्त हो रखा था। तो सुबह मुझे बस वो लोग उठाते उठाते बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो फिर मैंने सारा सब कुछ किया, 12 बज गई थी मुझे कहानी सुनी जब तक। फिर मैंने कहानी मतलब कथा सुनी थी मैंने, सत्यनारायण भगवान का व्रत किया है मैंने आज पूनम का स्टार्ट, मतलब करती थी मैं पहले। फिर यशु मैं प्रेग्नेंट हो गई थी तो फिर मैंने उसके बाद छोड़ दिया था बीच में क्योंकि डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया था। फिर उसके बाद में मैंने अब से वापस स्टार्ट किया है क्योंकि मैं रोज सोचती हूँ करूँ करूँ करूँ, लेकिन मैं भूल जाती हूँ हमेशा पूनम को। तो फिर मैंने अब की बार सोचा कि अब तो मुझे करना ही है, झेलनी है मुझे वापस से। तो फिर मैंने अभी झेली है वापस। आज मैंने पूनम का व्रत किया है और फिर मैंने बस उसके बाद कुछ शूट नहीं किया था। उसके बाद मैंने क्या, कल जैसे मेहंदी लगाई थी ना तो मैंने बताया था बच गई थी मेहंदी, तो फिर है ना पूनम ने बोला था कि मेरे लगा देना तू मेहंदी अगर बच गई है। तो फिर मैं पूनम के चली गई थी, देखिए मेरे हाथ भी अभी तक रंगे हुए हैं। पूनम के चली गई थी, फिर मैं मतलब बीच में भाभीसा का फोन आ गया था, फिर भाभीसा से बात वगैरह करने लगी थी, वो ऐसे पूछने लग गए थे, ऐसे नॉर्मली हम लोग बात करने लग गए थे। तो 2 बज गए थे, फिर पूनम का कॉल आने लग गया था कि यार तू कब आएगी कब आएगी। फिर मैं गई, उसकी मेहंदी वेहंदी लगाई, मतलब पूरे दिन की अपडेट देती हूँ मैंने आज क्या क्या किया। तो फिर मतलब फिर मैं पूनम के गई, पूनम के जाने के बाद में उसकी मेहंदी वेहंदी लगाई, मेहंदी वगैरह उसकी कंप्लीट मतलब लगा लूगू के फिर मैं घर पे आई थी। घर पे आके फिर मैंने यशु के लिए खाना बनाया, यशु ने खाया क्योंकि मेरा तो फास्ट था। फिर खाना वाना खिला के उसको थोड़ी देर सुलाया और फिर मैं अपना खाना वाना बनाने के कपड़े वगैरह उतारे। जो आज खूब तो कपड़े हो रखे थे मैंने सारे धो दिए, मतलब कालीन वालीन जो भी मैं मतलब इधर इधर बिछा के रखती थी ना, तो वो सारे मैंने धो धा के, क्योंकि यार अब है ना मतलब सर्दियां जाने वाली सी हो रही, तो मैंने कालीन वगैरह सर्दियों में बिछाती हूँ, तो वो मैंने सारे हटा दिए। देखूंगी अगर बिछा लूंगी तो बिछा लूंगी। और कारपेट वगैरह और भी थे जो मैं उस रूम में बिछाती थी, वो भी मैंने सारे धो के अच्छे से और रख दिए, ताकि है ना मतलब वो गंदे हो रहे थे ना, तो फिर मैंने कहा धो के और फिर ही रखूंगी। और फिर अभी मैंने मतलब फिर खाना वाना बनाया, फिर मेरे हस्बैंड को कॉल किया कि आप आओगे क्या, तो बोलते मैं आऊँगा लेकिन मेरा सामान लेने आऊँगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड जा रहे हैं अभी किसी काम से, तो वो जा रहे हैं, तो उनका सामान वामान भी सारा मैंने पैक किया है।
और बस उन्होंने बोला थोड़ा वो जो उनका सामान वामान बच गया था वो मेरा रख देना, डाल देना, तो वो सारे बैग वगैरह मैंने डाला है। तो वो बस अभी आएंगे और जस्ट उनकी आज रात की ट्रेन है तो वो निकलेंगे। और मतलब थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान मैंने उनके साथ डाला है। तो फिर मैंने मतलब मैं उनका ही वेट कर रही हूँ। मैं सोची आज आई होप वो मतलब खाना खा के चले जाए, क्योंकि मैंने खाना वाना बना लिया है। मैंने राबड़ी की सब्जी बनाई है और आटा लगा लिया। मैं इसी चक्कर में मैं भी व्रत नहीं खोल रही। मैंने सोचा वो आ जाए तभी मैं खाना वाना खा लूँ, ताकि वो भी खा लेंगे तो मेरे को भी थोड़ा ऐसे सेटिस्फेक्शन होगा। लेकिन उन्होंने मुझे साफ साफ मना किया कि मैं लेट हो जाऊंगा, मैं सिर्फ इतनी देर के लिए आऊँगा कि सामान लेके जा सकूँ। तो देखते हैं क्या होता है, वो आएंगे उस हिसाब से। अभी मैं कॉल कर रही हूँ तो उठा भी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी हैं वो। तो देखते हैं क्या होता है। और अभी ये बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है बाहर, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है और हवा चल रही है बहुत ज़्यादा। तो बस ऐसे ही पूरा दिन निकला है आज। और मैंने मतलब कुछ खास था नहीं, तो फिर ऐसा कुछ शूट भी नहीं किया मैंने, क्योंकि बस सुबह से मैं काम में लग रही थी। 12 बजे तक तो मेरा काम ही खत्म हुआ था आज, क्योंकि कपड़े भी थे मशीन में, कपड़े भी लगातार बार बार धोना करना। पता है इसीलिए ऑटोमेटिक मशीन ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन में ना एक बार डाल दिया बार बार उसको संभालने की दिक्कत नहीं होती है। सेमी ऑटोमेटिक में ना इतनी परेशानी होती है बहुत ज़्यादा। बार बार उसमें पानी चेंज करो, फिर उसको ड्रायर में डालो, फिर उसको सुखाओ, पानी खत्म हो जाता है, चेंज करना बहुत माथा फोड़ी है सच में। बहुत गुस्सा आता है, दिमाग खराब हो जाता है। मेरे को ऐसा पता होता तो मैं ऑटोमेटिक मशीन लेती, लेकिन उसमें बस ये एक लॉस भी है, उसमें सर्फ भी ज़्यादा लगता है और उसमें पानी भी ज़्यादा लगता है। पानी का तो वैसे ही बहुत इशू आपको पता है, पर चल ठीक है कोई ना। तो बस ऐसे ही पूरा दिन निकला आज का। और बस फिर अभी अब देखते हैं क्या होता है। अभी मेरे हस्बैंड आएंगे, फिर उनसे बात करेंगे क्या है क्या नहीं। खाना वाना खा के चले जाए तो बढ़िया है। तो बस ऐसे ही है, मैं और यशु रहेंगे अब अकेले। और क्योंकि यशु के पेपर वगैरह हैं तो इस वजह से। और कोई ना रहना ही पड़ता है। मैं तो वैसे भी अकेले ही रहती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर ये वैसे भी बहुत कम ही आते हैं घर पे, ड्यूटी वगैरह लगी रहती है इनके, कभी क्या काम कभी क्या काम कभी क्या काम। तो आदत पड़ जाती है आर्मी वाले की वाइफ को तो रहने की अकेले, तो उसको तो ऐसा लगता नहीं है। और फिर बच्चा रहता है ना तो उसके साथ इतना अजीब लगता भी नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे बाद में। आपको दिखाती हूँ मैंने सब्जी राबड़ी की कैसे बनाई है मतलब बना ली है मैं तो कंप्लीट। भूख लग रही है मुझे, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ वो आ जाए तो ही बढ़िया हो जाए काम। तो चलिए मिलते हैं आपसे बाद में, थोड़ी देर बाद। तो गाइस ये सब्जी मैंने बना ली है राबड़ी की। हरे पत्ते के प्याज डाले हैं इसके अंदर और काफ़ी यमी लगती है राबड़ी की सब्जी। तो गाइस ये मैंने डोसा बनाया था, तो मैंने यहाँ पे मतलब पूनम को, नीतू को और बानी की मम्मी को बुलाया था उनको खिलाने के लिए। मतलब मुझे बहुत शौक है ऐसे मतलब खिलाने का, और ये मैं मतलब बना रही थी उनके लिए डोसा। और तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा था उस दिन। उसके लिए मेरे को यशु एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा था, तो उसका वीडियो मैं आपके साथ में भी शेयर कर रही हूँ। बोल रहा था मेरे को हैप्पी एनिवर्सरी। अरे हैप्पी एनिवर्सरी बोला क्या आपने? मेरे तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिव कुसुम सोना राठौर। तो आज है 28 फरवरी और मेरी है एनिवर्सरी। तो हैप्पी एनिवर्सरी टू अस। मेरे हस्बैंड यहाँ पे है नहीं, लेकिन जो भी रिचुअल्स होते हैं आज मैं कर रही हूँ। पूजा वूजा कर ली है मैंने नहा धो के, और भगवान का आशीर्वाद ले लिया है कि हमारा मतलब साथ ऐसे ही बना रहे। और बस अभी मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। ये कुर्ता मैंने जो वियर किया है ये मेरे हस्बैंड ने मुझे दिलाया था एनिवर्सरी पे। एक वॉच दिलाई थी, स्मार्ट वॉच, जिसका मैंने व्लॉग शूट किया है, वो मैं आज अपलोड करूँगी। मतलब कुछ मिस्टेक की वजह से मैंने अपलोड कर दिया था, लेकिन अच्छा हुआ वो शायद आज ही अपलोड होना था, इसलिए वो मैं आज अपलोड करूँगी। तो आप सब लोग देखिएगा। मतलब छोटू सा हम लोगों ने सेलिब्रेशन किया था, क्योंकि वो जाने वाले थे, इसलिए हमने बस थोड़ा सा, मैं मतलब केक वगैरह तो खाते नहीं हैं, तो बस पेस्ट्री ला के ऐसे नॉर्मल सा हमने सेलिब्रेशन किया था। तो वो मैं यहाँ पे शेयर करूँगी आपके साथ में। और बहुत याद आ रही है उनकी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, कोई ना। गाइस मतलब आज ऐसा कुछ खास तो होगा नहीं, क्योंकि पूनम है वो भी जा रही है आज। उसके भी मतलब नाना ससुर एक्सपायर हो गए, तो वो भी मतलब ऐसे बस 2 दिन जाके आएगी। मंडे तक आएगी, मतलब वो मंडे तक आ जाएगी। तो वो भी मैंने कहा तो तुझे भी आज ही जाना है। तो मतलब थोड़ा सा ऐसे अजीब सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन चलो कोई ना, अच्छे से दिन बिताएंगे। यशु स्कूल गया है अभी, और यशु के साथ सेलिब्रेट करूँगी मैं। मतलब प्रसाद वगैरह ले आऊँगी, भोग लगा दूँगी, और शाम को कुछ देखती हूँ मीठा हलवा वगैरह या ऐसा कुछ बनाऊँगी। तो बस इतना नॉर्मल सा सेलिब्रेशन है, कुछ सेलिब्रेशन नहीं है। और जब वो आएंगे तब हम लोग देखेंगे, तब हम लोग जयपुर जाएंगे, फिर हम लोग देख के सेलिब्रेट करेंगे या कहीं घूमने जाएंगे। देखते हैं क्या होता है। पहले से कुछ प्लान नहीं करना मुझे, क्योंकि प्लानिंग हमेशा फ्लॉप हो जाती है पहले से करी हुई। इसलिए तो बस आज का यही दिन है। और हमारी शादी को 7 साल कंप्लीट हो गए हैं। हमारा 8वां साल लग गया, पता ही नहीं चला कैसे ये 7 साल निकल गई। मतलब ऐसे लगता है कि बस कल, मतलब आज के दिन तो हमारी शादी हुई थी, हम लोग मिले थे। बहुत मतलब अच्छी खूबसूरत यादें हैं इन 7 सालों की, और बहुत सारे अप्स एंड डाउन।
तो बस ऐसे ही लाइफ में अप्स एंड डाउन्स भी रहे, बहुत सी मतलब खुशियां भी आई, दुख भी आए। मतलब लाइफ का यही जर्नी है, लाइफ का यही रहता है कि मतलब सब कुछ आपको देखना को मिलता है, लेकिन बहुत अच्छे खूबसूरत पल भी निकले। हमें एक बहुत अच्छी खुशी मिली, यशु मिला हमारी ज़िंदगी में, जो मतलब सबसे बड़ी खुशी है हमारी लाइफ की। और भगवान ने हमें बहुत वेट कराया था उसके लिए, लेकिन फिर भी फाइनली हमें वो खुशी नसीब हुई। और बस इतनी सी उम्र चाहते हैं और इतनी ही भगवान से प्रार्थना है कि हम यशु को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखें। और सक्सेस की तो देखो बात नहीं है, वो तो पता नहीं क्या बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन बस उसे हम देखना चाहते हैं, मतलब बड़ा होते हुए हम लोग देखना चाहते हैं। बस भगवान हमें इतनी लंबी उम्र दे, हमारा साथ बनाए रखे हमेशा, और यशु को हमारे साथ रखे और उसे बहुत अच्छा इंसान बनाए। और मेरे और मेरे हस्बैंड की जोड़ी ऐसी बनी रहे, भगवान उनका साथ मेरे साथ हमेशा रखे, उनको हमेशा ठीक रखे। और बस यही दुआ है मेरी। और चलिए चलते हैं। तो गाइस बस अभी है ना मम्मी जी की धूप वगैरह देती हूँ, मतलब बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, तो बस मम्मी के अभी धूप वगैरह दूंगी और फिर बात करते हैं उनसे भी। और चलिए चलते हैं, फिर बस चाय वगैरह बनाऊंगी क्योंकि अभी मैंने कुछ भी नहीं खाया, बस सुबह चाय पी थी क्योंकि मेरा सर दर्द हो रहा था रात से बहुत ज़्यादा। तो बस फिर मैं चाय वगैरह तो पी ली थी, लेकिन अभी वापस चाय बनाऊंगी, थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करूंगी उसके साथ में। फिर पूनम कह रही थी कैंटीन जाने के लिए, तो उसके साथ कैंटीन जाऊंगी। कपड़े मैंने मशीन में लगा रखे हैं, बाकी सारा काम मेरा फिनिश हो गया है और अभी मुझे कुछ भी नहीं करना। कल मैंने डोसे बनाए थे तो उसका बैटर पड़ा है, तो अप्पे बना दिए थे यशु को तो टिफिन में, और फिर आके देखिए आटा वगैरह लगाऊंगी, देखती हूँ क्या बनाती हूँ। तो देखते आटा वगैरह तो लगा के चली जाऊंगी। तो चलिए गाइज मिलती हूँ मैं आपसे बाद में। गाइस अभी मैं जा रही हूँ नीतू के साथ में कॉम्प्लेक्स बड़े वाले, मतलब मैं और नीतू दोनों जा रहे हैं। तो बस वो वेट कर रही है, मैं पहुँच गई हूँ कॉम्प्लेक्स के पास में। ऐसे ही मतलब दीदी हैं एक, उनके पास में भी जाके आना है और कॉम्प्लेक्स से उसको कुछ बुक्स वगैरह लेके आनी है। तो बच्चे क्या स्कूल गए हुए हैं, फिर शाम को क्या बच्चे बहुत परेशान करते हैं, ये दिला दो वो दिला दो, तो उसने बोला अभी चलते हैं। तो ठीक है मैं भी जा आऊँगी, वैसे भी घर पे क्या ही काम था, काम वाम तो मेरा हो ही गया था, आज गुरुवार था जैसे कि, तो मुझे कुछ करना तो था नहीं, इतना मेरे काम तो था नहीं। तो बस अभी फिर मैं जा रही हूँ, रास्ते में हूँ। और ये आर्मी एरिया हमारा, और काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है। तो सर अभी चलते हैं, बुक्स वगैरह लेके आते हैं। फिर अभी करीब 10:30 हो रहे हैं, यशु का स्कूल होगा, मतलब छुट्टी होएगी, तब से उससे पहले मैं आ जाऊँगी। तो गाइस बस अब जा रहे हैं, हम रास्ते में ही हैं, वेट कर रही है शायद नीतू वहाँ पे। तो बस चलिए चलते हैं अपन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिव कुसुम सोना राठौर। तो आज है डेट मतलब शुक्रवार है और अभी 4 बज गए हैं और मुझे वेलफेयर में जाना है। तो मैं बस रेडी हुई हूँ। इतना भयंकर मौसम हो रहा है, इतनी तेज़ आंधी तूफान आ रखा है, लेकिन ज़रूरी है वेलफेयर में जाना क्योंकि बड़ा वेलफेयर है, इसलिए जाना ज़रूरी है। तो जाना पड़ेगा। अभी 4:30 का टाइम है, लेकिन मैं रेडी हो गई हूँ क्योंकि इधर पास में ही है जहाँ हमें जाना है, वहाँ पे हॉल। तो मैंने सोचा वॉक करते करते चले जाते हैं, क्या गाड़ी आएगी फिर हम लोग बैठेंगे, अजीब सा लगता है थोड़ा। तो मैं यशु को रेडी कर दिया है, बस यशु को शूज़ वगैरह पहना के और फिर निकलते हैं हम लोग। तो बस अभी चलते हैं वेलफेयर में, और राजपूती ड्रेस पहनी है, जैसे कि आपको पता है वेलफेयर में जाते हैं तो हम राजपूती कपड़े ही पहन के जाते हैं, अपनी ड्रेस जो होती है वो पहन के जाना ज़रूरी होता है। तो बस मैंने ये सिंपल सा कॉटन का सूट पहना है और स्वेटर पहनी है क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी है। और तो चलिए चलते हैं। तो गाइस बस अभी हम रेडी हो गए हैं, यशु भी रेडी हो गया, यशु इसको नीचे करो, यशु भी रेडी हो गया है और मैं भी रेडी हो गई हूँ। बस अभी हम लोग निकलते हैं और हीटर चला रखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, बहुत ज़्यादा वाली। तो चलिए चलते हैं, बस अभी मेरी फ्रेंड है उसके साथ जाऊँगी मैं, और तो चलते हैं अभी। तो हम जा रहे हैं गाइस, अभी पैदल पैदल ही जा रहे हैं क्योंकि पास में ही है, तो पैदल पैदल चले जाएंगे मैं और यशु। अभी इधर से मेरी फ्रेंड मिल जाएगी, उसके साथ ही हम लोग पैदल पैदल ही जा रहे हैं। सही है, वॉकिंग ही वॉकिंग हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा दूर होती तो फिर हम लोग गाड़ी से जाते, गाड़ी आई है ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम लोग सोचा कि पैदल पैदल ही चले जाते हैं। तो बस जा रहे हैं हम लोग पैदल पैदल। हाथ पकड़ मेरा, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बहुत तेज़ हवा चल रही है और बारिश भी हुई है, आज सुबह से बारिश हो रही है। गाइज ये नज़ारा है कुछ सुबह का, और ये देख सकते हैं आप कपड़े वगैरह ये सब। एसडी यशु गया, इसकी चाय, इधर ये सारा सामान बखेरा वखेरा सारा
एज इट इज़। और अभी मैं लेके आई हूँ दूध, जो कि मैंने बानी की मम्मी से मंगवाया है, क्योंकि यार दूध ख़त्म हो गया था। ये यशु के लिए मैंने थोड़ा सा बैटर, वो डोसा, मतलब डोसा क्या ऐसे बेसन का चीला टाइप बनाया था, तो ये थोड़ा सा बच गया, तो मैं ये बाद में खा लूँगी। और गाइस कल मैं आई थी वेलफेयर से, तो मैंने कपड़े भी एज इट इज़ ऐसे रख दिए थे, क्योंकि मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। और मतलब बस ये ड्रेसेस मेरे को धोनी है, बट मौसम इतना ख़राब हो रहा है कि मैं क्या ही धोऊँ, क्या ही करूँ। बारिश आ जाती है कभी। अभी बानी की मम्मी सच में दूध लेने गए थे ना, तो इतनी तेज़ बारिश आ गई थी और इतनी तेज़ हवा चल रही है ना, मतलब वीडियो में तो मैं आपको बता भी नहीं सकती। मतलब सच में बहुत तेज़ हवा चल रही है। आप है ना, मतलब ये जो ग्रीन शीट जो ये उड़ रही है ना, उससे समझ लो इतनी तेज़ हवाएं चल रही है ना। और फोर्थ पे तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ हवा चलती है। वहाँ पे वो जो पेड़ देखो हिल रहे हैं ना, आप समझ जाइए उससे कि कितनी रफ्तार से हवाएं चल रही है। तो करीब 10 बज गए हैं और पंछी हवा में उड़ रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, और हमें करना है काम। पानी भी आप देख सकते हैं किस तरीके से वे में उड़े जा रहा है उधर की साइड में। तो बस अभी काम करेंगे हम लोग, सबका काम ख़त्म हो गया है। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल शिव कुसुम सोना राठौर। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज है शनिवार और अभी 10 बज गए हैं। मैंने कुछ भी काम नहीं किया है, क्योंकि मैं यशु को छोड़ के जाके नीचे बैठ गई थी, क्योंकि मुझे दूध मंगवाना था। और पूनम, जैसे कि मैं बता रही थी आपको, है नहीं, वो कल आएगी। और मेरे पास रखा था दूध वैसे, बट अब ख़त्म हो गया है, क्योंकि मैं इतना तो यूज़ में लेती नहीं हूँ, सिर्फ चाय पीती हूँ 2 टाइम। और यशु को थोड़ा सा, वो भी कभी पीता है कभी नहीं पीता है, तो उसको मर्जी होती तो मैं वो पी लेता है ज़बरदस्ती। उसको तो वैसे भी थोड़ा सा ही पीता है, तो मेरे इतना दूध लगता नहीं है। तो फिर मैंने इतने दिनों नहीं मंगाया था। बाकी अभी मैंने आज मंगा लिया, तो वो मैंने मंगाया आधा किलो था, लेकिन वो आंटी ने 1 किलो दे दिया। चलो कोई बात नहीं, कल नहीं मंगाएंगे। अगर बचे जाएगा तो नहीं मंगाऊंगी, और नहीं बचेगा बाय चांस, जैसे दही भी रखा है मेरे, तो दही अभी मौसम ऐसा हो रखा है, तो दही खाने वाला कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूँ और मेरे हस्बैंड तो है नहीं एज़ यूज़ुअल, तो कौन खाएगा। तो बस इसी वजह से अभी मैं बैठी तो क्या हुआ, अब बस काम में लगूंगी। पूरा घर तहस नहस हो रखा है। अभी मुझे फटाफट से झाड़ू पोछे करने हैं और नहाना भी है। चाय मैंने पी ली थी। चाय एक्चुअली क्या हुआ, मैं यशु के लिए बनाई थी चाय, तो उसको क्या बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी, तो उसको दूध तो दे ही नहीं सकती, तो मैंने चाय बनाई थी थोड़ी कम दूध की, और फिर वही मैंने उसको पिलाई। लेकिन वो भी उस टाइम पे बस आ गई इतनी जल्दी, तो उसने बहुत जल्दी से फिनिश करी, मतलब फिनिश नहीं करी, आधी फिनिश करी, आधी छोड़ के चला गया वो। फिर मैं फटाफट से नीचे गई, उसको छोड़ा और बानी मम्मी को कॉल किया, फिर वो आए दीदी, फिर वो लोग, बारिश आने लगी है ना। उनकी स्कूटी में पेट्रोल नहीं था, तो बोले कि अब स्कूटी, फिर मैंने कहा कोई ना, स्कूटी तो है इधर। फिर वो दीदी आए बेचारे, तो स्कूटी नहीं चल रही थी, क्योंकि इतने दिन से बंद पड़ी थी स्कूटी, तो वो जाम हो गई, तो वो चली नहीं। तो बोलती ये धन्नो कैसे चलेगी, ये धन्नो। इतना कॉमेडी करते हैं वो सच में यार, पता है कैमराज में नहीं आते, वरना वो इतनी अच्छा नेचर है ना उनका, बहुत हंसाते बहुत है वो दीदी। तो फिर मतलब फिर वो दीदी बेचारे गए लेके, पता है बारिश में गीले भी हो गए वो, लेकिन फिर भी चलो टचवुड उन्होंने, क्योंकि वो खुद भी अपना भी दूध लेके आते हैं, फिर वो अपना भी लेके आए, मेरा भी लेके आ गए। मना नहीं किया उन्होंने मेरे को कि भाई मैं नहीं लेके आऊंगी, ऐसा कुछ मतलब लेके आ गए वो। फिर वो आए, तब तक मैंने उनका वेट किया नीचे बैठ के, क्योंकि यार 4th पे पता है यही नुकसान है कि आना जाना नहीं हो पाता है। फिर मैं थोड़ी देर वेट किया, फिर हम लोग थोड़ी देर बातें करने लग गए। फिर बस ऐसे ही मतलब थोड़ा हंसी मजाक कर रहे थे। फिर बस वो भी गए, क्योंकि उनको भी काम करना था, मैं भी आ गई ऊपर। फिर आके मैंने चाय गर्म करी, जो कि मेरी बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी इतनी देर से, क्योंकि मैं यशु को छोड़ने गई तब बनाई हुई रखी हुई थी, बस आ गई उसकी, तो मैंने पी नहीं, एक घूंट भी नहीं पी। फिर फटाफट उसको गर्म किया, पिया। अब लगेंगे अपने काम में, थोड़ी सी एनर्जी ली है पी के। और इतनी आंधी चल रही है ना, मन ही नहीं करता, ऐसा मौसम होता है ना गंदा सा, तो काम करने का मन नहीं करता। और गाइज मेरे व्लॉग्स है ना आएंगे, लेकिन मेरे व्लॉग्स में इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि पूछो मत, पता नहीं कहाँ से इतना स्टोरेज फुल हो रखा है। मैं पता है व्लॉग अपलोड करते ही मैं डिलीट कर देती हूँ, फिर भी मेरा इतना ज़्यादा फुल आ रहा है कि वो अपलोड सेव नहीं हो पा रहा है गैलरी में, और गैलरी में जब तक सेव नहीं होगा तो अपलोड, मतलब यूट्यूब पे अपलोड नहीं होगा। तो इतनी टेंशन हो रखी है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो मैं देखती हूँ, मेरे हस्बैंड से पूछती हूँ मुझे और क्या करना चाहिए। सब कुछ डिलीट कर दिया इसके चक्कर में मैंने, मतलब बहुत सी फोटोज, बहुत सी वीडियोस वगैरह जो मतलब नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो भी मैंने डिलीट कर दिए। अब देखती हूँ और क्या हो सकता है मेरे से, नहीं तो मैं यशु वाले फ़ोन में ट्रांसफर करूँगी यार, फिर उसका भी फ़ोन हैंग होने लग जाएगा। इसलिए मुझे ना एक छोटा लैपटॉप लेना है, ताकि क्या पेन ड्राइव में या लैपटॉप में हम लोग सेव कर देते हैं ना, तो थोड़ी टेंशन, क्योंकि मैं फोटोज़ भी डिलीट नहीं करना चाहती यार। हॉर्न चल रहा है गाड़ी का, दूध वाली गाड़ी आई हुई है, जो सरकारी दूध मिलता है ना, अभी हमें तो मिल नहीं रहा है, दूध। बाकी ये दूसरी यूनिट की है जो दूध बांटने आई है। बाकी बहुत तेज हॉर्न होता है इसका, इतना तेज, कान में से पर्दे फट जाए इसके पास खड़े हो जाए तो
तो गाइस ठीक है, चलिए चलते हैं, काम करते हैं फटाफट से और मिलती हूँ मैं आपसे काम करने के बाद में, ठीक है।